नमस्ते। यदि भोजन में नमक न मिले तो कैसा लगेगा? भोजन में नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आजकल हम लोग खाना के समय नमक को एक शीशी में भर करके रख देते हैं। जिसे ज़्यादा नमक स्वाद में पसंद हो अपना नमक डाल लें। जिस प्रकार से शीशी में नमक को भर के रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम वायरस को भी एक शीशी में भर करके असीमित समय तक के लिए रख सकते हैं। तो प्रश्न अब ये उठता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है? वायरस सजीव है या निर्जीव? देखिए, ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। जैसे इसमें सजीव के क्या क्या गुण हैं? जैसे इसमें डीएनए या आरएनए हो सकता है। दूसरा, ताप, रासायनिक पदार्थ, विकिरण, उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करता है। तीसरा, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन करता है। निर्जीव के गुण की बात करें तो निर्जीव का गुण इसमें यह है कि पहला आपका क्रिस्टलीकरण इसका होता है, इसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है। दूसरा आपका इसका यह है कि कोशिका के बाहर ये अक्रिय है। और तीसरा यह है कि स्वतंत्र जो विषाणु होता है वो पोषण, श्वसन, वृद्धि एवं विखंडन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम विषाणु को सजीव तथा विषाणु किसका बना होता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, विषाणु जो है वो केवल दो पदार्थों से मिलकर बनता है, डीएनए अथवा आरएनए तथा प्रोटीन। तो डीएनए अथवा आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर के आपका विषाणु बनता है, जिसमें 94% प्रोटीन होता है और 6% में डीएनए अथवा आरएनए होता है। विषाणु पाए कहाँ जाते हैं? विषाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं विषाणु रखा है उसको हम लेके चले आए, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। यह कोशिका में प्रवेश करते ही सजीव हो जाता है। कोशिका में प्रवेश करते ही यह सजीव हो जाता है और यह अंतरा कोशिकी परजीवी के रूप में रहता है। अंतरा कोशिकी परजीवी के रूप में। यदि मैं विषाणु की परिभाषा की बात करूं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स से बने अति सूक्ष्म कण को हम विषाणु कहते हैं। अब न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या है? देखिए, यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियो जो होता है, न्यूक्लियो मेनली जो है वो डीएनए अथवा आरएनए और प्रोटीन, डीएनए या आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर के ये बने होते हैं विषाणु, और ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इसके परिभाषा में ही बताया गया कि न्यूक्लियो प्रोटीन से बने अति सूक्ष्म कण विषाणु कहलाते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को कौन देखा? सन 1892 में रूस के वैज्ञानिक इवानोस्की ने तंबाकू के पत्ते में मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय इस विषाणु को देखा। जो विषाणु होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला पादप विषाणु, दूसरा जंतु विषाणु और तीसरा आपका है जीवाणु भोजी विषाणु। पादप विषाणु में
केवल आरएनए तथा प्रोटीन होता है। जंतु विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए तथा प्रोटीन होता है। और जीवाणुभोजी विषाणु में आपका डीएनए तथा प्रोटीन होता है। अब हम बात करेंगे कि विषाणु का आकार क्या है, इसका शेप क्या है। देखिए, विषाणु जो है वो मुख्य रूप से 4 आकार इसके बताए गए हैं, जिसमें से आपका पहला है फिलामेंटस। अभी जो तंतु होता है, जो बल्ब होते हैं, बल्ब में जो तंतु फिलामेंट लगा होता है, तो पहला इसका फिलामेंटस है। फिलामेंटस को हम क्वाइल्ड अथवा हेलिकल भी कहते हैं। दूसरा आपका है पॉलीहीड्रल या आइकोसाहीड्रल। पॉलीहीड्रल बहुफलकीय होते हैं, ये दूसरा हुआ। तीसरा आपका है स्फेरिकल, गोलीय, जिस प्रकार से आपका ये कोरोना वायरस है, गोलाकार, स्फेरिकल। और चौथा आपका है इसमें कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 प्रकार से मुख्य रूप से इसके आकार, शेप बताए गए। और साइज की क्या बात है? साइज, इसे केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही छोटा है। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। 1/90 एक आगे लगा दीजिए। नैनोमीटर की मैं बात करता हूं। इसका मापन केवल नैनोमीटर में हो सकता है। कुछ विषाणुओं की लंबाई 0.3 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, इस तरह से इसका साइज है। तो साइज और आकार मेरे ख्याल से आप